चलो आ जाओ। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या था? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ओके, एक टॉपिक है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। थोड़ा बच्चों को आने देंगे, थोड़ा वेट करेंगे। ओके, ओके, वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपन बात करते हैं, एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। सिलेबस में क्या आपका एक टॉपिक मेंशन है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्या है? साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन एक टॉपिक मेंशन है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या मेंशन है? साइक्लो एडिशन रिएक्शन। आपने ये टॉपिक देखा होगा, साइक्लो एडिशन रिएक्शन एक टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है। देखो, साइक्लो एडिशन तक पहुंचने के लिए क्या सही है? बोर्ड सही है? मुझे बताओ कमेंट करके। कमेंट करके बताओ क्या सही है। ओके, ठीक है। ओके ओके, साइक्लो एडिशन रिएक्शन ठीक है। यहां तक पहुंचने के लिए मेरे भाई, साइक्लो एडिशन तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। क्या है? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आना जरूरी है, ठीक है। ये पेरिसाइक्लिक के अंदर आता है। रिएक्शन के चार टाइप होते हैं, उसका दूसरा टाइप उसने रिंग रिंग क्लोजिंग। रिंग क्लोजिंग के बाद आपने उसको क्या दे दिया? साइक्लो एडिशन मेंशन कर दिया। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आपकी मेनली जो सिलेबस में मेंशन होगा आपके लेवल पे, एक डेल्टा में होगा और एक एच न्यू में होगा। एक डेल्टा में होगा, एच न्यू में होगा। ये सुनो, डेल्टा मतलब हीट की प्रेजेंस में। ये किसकी है? हीट की प्रेजेंस में। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में। बात करते हैं, ठीक है, इन दो पे ही बात करते हैं। तो पहले आप लिखोगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है। हेडिंग डालो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। क्या डालो? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, देखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आर टू रिएक्शन। इधर ध्यान दो, जो ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्शन होती है। क्या होती है? कॉन्सेंट्रेट रिएक्शन होती है। कॉन्सेंट्रेट रिएक्शन मतलब क्या है? इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दोनों साथ साथ होते हैं। कॉन्सेंट्रेट मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है? जो आपका बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है? साइमल्टेनियसली, एक साथ होता है। साइमल्टेनियसली क्या होता है? ये एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है। क्या होता है? साइमल्टेनियसली। अब लिखेंगे पेरिकार्डिंग। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आर डिफाइंड एज दोज रिएक्शन इन व्हिच बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। हेडिंग डालो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। देखो, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक reaction are those reaction in which pericyclic reaction are those reaction in which bond breaking and bond formation in which bond breaking and bond formation take place simultaneously. Bond breaking and bond formation take place simultaneously. वहां तक पहुंचना है भाई मुझे। टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, जहां आपको पहुंचना है वहां के लिए। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? साइमल्टेनियसली होता है। क्या होता है? साइमल्टेनियसली। अब लिखेंगे यहाँ पे कंसंट्रेट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। कॉन्सेंट्रेट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। concentrate shift of electrons take place concentrate shift of electron take place। जो इलेक्ट्रॉन का वो कॉन्सेंट्रेट शिफ्ट होता है। मतलब अगर ऐसा ऐसा ऐसा, जैसे आप मैं ऐसा लेगा 2+2 दो इलेक्ट्रॉन लेंगे पाई पाई के, तो मैं कुछ अगर ये यहाँ रिएक्शन करानी, इस बॉन्ड की यहाँ रिएक्शन करानी है, तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही एक बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड बनने और बॉन्ड टूटने का प्रोसेस क्या होता है? साइमल्टेनियसली होता है। क्या होता है? साइमल्टेनियसली। क्या होता है? साइमल्टेनियसली। ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। ये इसकी क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। अब देखेंगे यहाँ डेल्टा आएगा कि एच न्यू आएगा, उसकी अभी बात करते हैं। ये क्या है? 2+2, आगे 2+2 साइक्लो एडिशन होता है। ये क्या है? इथाइलिन है। ये क्या? 2 मोल्स ऑफ इथीन। 2 मोल्स ऑफ इथीन।
2 मोल्स ऑफ इथीन। इथीन क्या आपने क्या लिए, 2 मोल्स ऑफ इथीन। इथीन क्या आपने क्या लिए, 2 मोल लिए। इसने क्या दे दिया, साइक्लोब्यूटेन। 1 2 3 और 4, इसने आपको क्या दिया, साइक्लोब्यूटेन। अभी करेंगे 4 + 2 एंड 2 + 2। आपके सिलेबस में जो साइक्लो एडिशन है वो मेनली कितना है, 2 टाइप का, वो छोड़ो बाद में बात करते हैं। अब लिखेंगे कुछ, लिखेंगे व्हाट आर द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, लिखेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ध्यान देंगे जरा, चलो चलो ठीक है। जैसे मैंने ये ले लिया, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा या डेल्टा या एच क्यू। अभी मुझे नहीं पता ये हीट की प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, मेरे को नहीं अभी पता ये हीट की प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ करूंगा और इस वाले को यहाँ करूंगा। तो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, 1 2 3 और 1 4, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होता है। टोटल 4 एटम है। मैंने अगर 4 एटम को ऐसे एडजस्ट कर दिया, कैसे, 1 2 3 और 1 4, यही है ना, 1 2 3 और 1 4। यहाँ क्या हो रहा है, इधर ध्यान दो, यहाँ 3 और 4, ये क्या है, ये 3 है और ये 4 है। ये क्या है, ये 1 है और ये 2 है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देंगे, यहाँ क्या हो रहा है, 4 और 1 के बीच तो बॉन्ड बन रहा है, क्या, 4 एंड 1 के बीच बॉन्ड बन रहा है, 4 एंड 1 के बीच बॉन्ड बन रहा है, 4 और 1 के बीच बॉन्ड बन रहा है, और 1 2 और 3 के बीच। तो मैं ऐसी लाइन दिखा रहा हूँ, एक यहाँ बॉन्ड बन रहा है और एक कहाँ बॉन्ड बन रहा है, यहाँ बॉन्ड बन रहा है, एक कहाँ बॉन्ड बन रहा है, यहाँ बॉन्ड बन रहा है। और इस पूरे कौन देखे, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ऐसा चल रहा था करंट के फॉर्म में, तो इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं। और इसको क्या दिखा रहे हैं, ये इंटरमीडिएट स्टेट है। ये क्या है, इंटरमीडिएट है। ये क्या है, इसका इंटरमीडिएट। तो अब क्या देगा ये आपको, इंटरमीडिएट है। ये आपको क्या देगा, आगे फॉरवर्ड करके आपको ये साइक्लोब्यूटेन ये दे देगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसने आपको क्या दिया, साइक्लोब्यूटीन। इसने आपको क्या दिया, साइक्लोब्यूटीन। इसने आपको क्या दिया, साइक्लोब्यूटीन। चलो ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इधर ध्यान देंगे, ये देखो, 2 और 3 के बीच बॉन्ड बना, 2 और 3 के बीच बॉन्ड बना, एक 4 और 1 के बीच। और टूटा कौन सा, 3 और 4 वाला बॉन्ड टूटा और 1 और 2 वाला बॉन्ड टूटा। टूटा कौन कौन सा बॉन्ड, 3,4 वाला, 3,4 वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। 3 और 4 वाला बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ। 3 और 4 वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। और दूसरा कौन सा हुआ, 1 और 2 वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। 1 और 2 वाला बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ। 1 और 2 वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। 1 और 2 वाला बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ। ओके, इतनी चीजें समझ में है। अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टर एक ऐसा है। अब हमने क्या किया है, ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, तो आप इसे कह सकते हो इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लोएडिशन। इंट्रामॉलिक्यूलर अब बाद में बात करते हैं। एक ऐसा है, सपोज ऐसा, अभी आपको नहीं पता, या 2 ले लिया, तो ये देखो 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस रिएक्शन को कहते हैं 4 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 4 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या कहते हैं इसे, अभी आ रहे हैं, यहाँ तक पहुंच रहे हैं अभी, ठीक है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन इसे क्या कहते हैं, 4 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। डेल्टा में है, एच में, अभी आपको नहीं पता, अभी आपको नहीं पता। नंबरिंग करना है और आंसर ले आना है। नंबरिंग करना है 1 2 3 और 1 4। इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आओ, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये वाला अटैक इस पे करेगा और ये वाला अटैक कहाँ करेगा, इस 1 वाले एंड पे। इस पाई इथाइलिन के, इथीन के 2 बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, उसी टाइम ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। क्या बनेगी, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनेगी, वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे रहा, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। किसकी चीज, ऐसे, ये यहाँ पे इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। और ये वाला भी इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। और यहाँ क्या है, यहाँ ये वाला, यहाँ ये वाला है, ये वाला है। आप सब, आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं मैं कि इसके और इसके बीच बॉन्ड बन रहा है, इसके और इसके बीच बॉन्ड बन रहा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यहाँ हो रहा है। तो मैं इसको ऐसा कर दूं, इस पूरे में ऐसा, लाख गहरा वो सागर तू क्या, ऐसा, ठीक है, ऐसा ये पूरा इलेक्ट्रॉन का पूरा शिफ्टिंग। तो यहाँ पे ये डबल डैगर से दिल का ट्रांजिशन स्टेट है, तो ये क्या बनेगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। किसके बीच, 2 और 3 के बीच। जो नया बॉन्ड बना वो किसके बीच बना, 2 और 3 के बीच।
और एक किसके बीच बना, 4 और इसके बीच, इसका 1 डैश और 2 डैश, और यहाँ पे क्या था, 1 था। तो 1 और 2 डैश के बीच बॉन्ड बना, 1 डैश और 4 के बीच बॉन्ड बना, एक किसके बीच बना, 3 और 4 के बीच। तो इसे कहते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, या शॉर्ट में लिखते हैं 4+2 कार। क्या लिखते हैं, 4+2 कार। एच न्यू में है कि डेल्टा में, हमें यही सीखना है, क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। एच न्यू में है कि डेल्टा में है, इसका यहीं से आएगा आपके पास, ठीक है। तो क्या बना आपके पास, ये क्या था, 1,3 ब्यूटाडाइन, ये क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन, ये क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन, ये क्या है, इथीन, ये क्या है, इथीन, ये क्या है, इथीन। तो इसने आपको क्या दिया, साइक्लोहेक्सीन, इसने आपको क्या दिया, साइक्लोहेक्सीन। तो ये क्या है, 4+2 कार, और पहले वाले क्या थे, 2+2 कार। कार मतलब साइक्लो एडिशन रिएक्शन, कार का मतलब क्या हो गया, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, कार का मतलब क्या हो गया, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। चलो आगे नेक्स्ट हेडिंग डालो, व्हाट आर द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। हेडिंग डालो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन पे आना है। आपके टॉपिक में मेंशन है, एक टॉपिक क्या मेंशन है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो मेरे को साइक्लो एडिशन तक अगर पहुंचना है, कहां पे है ये आपका, देखा तो मैंने अभी साइक्लो, अच्छा ये है साइक्लो एल्केन्स, डाइन्स एंड एल्काइन्स, ये ओजोनोलिसिस मार्कोनिकॉफ, ये हम लगभग पढ़ चुके हैं, सेडजेफ हॉफमैन, ये हो चुका था। इसमें देखेंगे आप 1,2,1,4 केमिकल रिएक्शन, 1,2,1,4 एडिशन और डाइल्स एडर रिएक्शन, ये से नो। तो इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, किसके बारे में, डाइल्स एडर रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। चलो लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। अब देखेंगे भाई कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहला तो लिखेंगे ये डेल्टा या एच न्यू की प्रेजेंस करोगे, लिखेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अकर्स अंडर, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अकर्स अंडर थर्मल एंड, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अकर्स अंडर, अकर्स अंडर थर्मल एंड फोटोकेमिकल, अकर अंडर थर्मल। अब थर्मल का मतलब डेल्टा, हाँ डेल्टा को क्या कहते हैं, थर्मल, याद रखना। अब थर्मल हो गया, थर्मल एंड फोटोकेमिकल, एच न्यू, थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन, थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन कंडीशन, फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल एच न्यू, फोटोकेमिकल कंडीशन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, या तो थर्मल की होती है या एच न्यू की होती है। दूसरा हमने कहा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये पीछे देखा था हमने, साइक्लिक की तो बन रही थी सब में साइक्लिक की तो बन रही थी एक साइकिल के जैसे। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, साइक्लिक ट्रांजिशन आ सकता है ये क्वेश्चन भी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म क्या बनती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। थर्ड हमने कहा कंसंट्रेट, कंसंट्रेट शिफ्ट ऑफ concentrate concentrate shift of electron take place, concentrate shift of electron take place, electron take place। फिर क्या होता है, simultaneous bond breaking and bond formation take place, simultaneously bond formation, simultaneously bond breaking, simultaneously bond breaking and bond formation take place, simultaneously bond breaking and bond formation take place, bond breaking and bond formation take place, simultaneously bond breaking and bond formation take place। simultaneously क्या होता है, take place, take place, taken लिख दिया, take place, simultaneously bond breaking and bond formation take place, simultaneously होता है एक साथ, simultaneously मतलब एक साथ। चलो लिखेंगे, देखिए देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमीडिएट, देयर इज, यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमीडिएट, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमीडिएट, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमीडिएट। कौन कौन से होते हैं इंटरमीडिएट, लाइक बताओ कौन कौन से हैं, लाइक जैसे उदाहरण के लिए क्या क्या थे, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, नाइट्रीन, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, नाइट्रीन, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, नाइट्रिक, नो इन्वॉल्वमेंट, इनका क्या नहीं होता है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इनका क्या होता है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इनका क्या होता है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब लिखेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कैटलिस्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट,
सीधा एक ही लाइन को बड़ी मत There is no effect of catalyst. There is no effect of catalyst on pericyclic reaction. There is no effect of catalyst. There is no effect of catalyst on pericyclic reaction. There is no effect of catalyst on pericyclic reaction. साइक्लोएडिशन तक पहुंचने के लिए आपको कैसा स्टीरियो कैसे आएगी वहां तक पहुंचना जरूरी है। और स्टीरियो केमिस्ट्री के पुराने वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, वो देख लेना। फिर मैं जो कंफर्मेशन वाले हैं वो कराते रहूंगा, बार बार कह रहा हूँ। स्टीरियो केमिस्ट्री के पुराने वीडियो बार बार देखना, उनको मैं करा दूंगा, और बाकी जो कंफर्मेशन है वो मैं करा दूंगा। अभी कह रहा हूँ सॉर्ट्स न्यूमैन ये करवा रखे हैं, उससे वहां से देखते रहना। अब आगे लिखोगे नेक्स्ट लिखेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, एक साथ हो रहा है बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। यस या नो? एक बंदे की एक चॉइस है, एक ही चॉइस मिले तो दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक। कहा था ना एक मिली एक से ही शादी कर ली, तो दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक। सेवेंथ पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक पेरिसाइक्लिक। इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक। ये क्या होती है? STRE स्टीरियो। इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है? स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। चलो अब आगे लिखेंगे, क्वेश्चन आएगा यहाँ से 110% पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन मिलेगा आपको। आगे लिखेंगे नेक्स्ट। चलो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या क्या होती है? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। टाइप्स कितने हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन? टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। जो आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो चार टाइप की होती है। एक होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, दूसरी होती है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, तीसरी होती है आपकी हीन रिएक्शन। चलो थोड़ा मुझे पानी पीने दो जरा। हाँ चलो पहला लिखेंगे। पहला लिखेंगे, मेरा तो क्या है, मैं तो आपका सिलेबस छोड़ दूं। आप लोग क्या होते हैं, कुछ क्लास पढ़ते हो कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तो मेरा फायदा ही है, मैं तो ना भी कर रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। 197 क्लास हो गई है मेरी। क्या 3 महीने में कोई कर सकता था इतना? बट हमने किया है, अभी भी कर रहे हैं। आपको हलवा तक पकड़ा के जाएंगे एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले क्वेश्चन कॉपी से ही जाए। तो ये चार टाइप्स की होती है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपके टाइप्स में से सेकंड वाले का ज्यादा मेंशन करेगा, तो हम सेकंड ही पे फोकस करेंगे। लेकिन सेकंड तक जाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें आनी जरूरी बनती है, क्योंकि वो यही पूछेगा। पहले तो पेरिसाइक्लिक से ही एक पॉइंट आ जाएगा आपके पास, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है कि नहीं होती है। आता है तो चार ऑप्शन में से कोई भी एलिमेंट हो जाएगा, और वहां अगर कोई एक ऑप्शन में से ऐसा है उसमें आंसर में सही आते हैं तो आंसर हो जाएगा, गलत वाले में आप ज्यादा फंस जाओगे। तो पहला कहने हैं थर्मल में होती है, फोटोकेमिकल कंडीशन में होती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कंसंट्रेट साइक्लिक कंसंट्रेट या साइक्लिक शिफ्ट कंसंट्रेट शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन का, और CTR साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से आती है, साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग होती है। फिर कहना है कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कार्बोकेटाइन कार्बोनेट जो इंटरमीडिएट जितने भी आए उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। जब इंटरमीडिएट ही नहीं आए तो कैटलिस्ट हैज नो रोल ऑन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। फिर कहना है स्टीरियो स्पेसिफिक, पेपर में आ जाएगा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव होती है। जिसको नहीं पता उसे क्या पता, ये आधा से ज्यादा ये पता नहीं होगा पेरिसाइक्लिक क्या है, क्योंकि उन्हें साइक्लो एडिशन करा दिया होगा बच्चों को सीधा। वो क्या कराएंगे? सीधा साइक्लो एडिशन। और क्वेश्चन ये पूछ लेगा, उसे पूछना है, क्योंकि साइक्लो एडिशन रिएक्शन इज पार्ट ऑफ पेरिसाइक्लिक, तो पेरिसाइक्लिक पूछेगा तो सीधा पता ही नहीं होगा। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है? वो बोलेगा स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव याद रखना है, तो सेलेक्टिविटी तो होती नहीं है। सेलेक्टिविटी तो वहां होती है जहां इंटरमीडिएट बने। कहां से आएगा? बैक साइड आएगा, फ्रंट साइड से आएगा। जब इंटरमीडिएट का कोई रोल ही नहीं है, उसको सेलेक्टिविटी ही नहीं मिलेगी, तो स्टीरियो सेलेक्टिव हो ही नहीं सकता है। अब टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कितने टाइप की होती है? लेकिन ये चार प्रकार की होती है। देयर आर 4 टाइप ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। पहली रिएक्शन है इलेक्ट्रोसाइक्लिक। पहली रिएक्शन है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। पहली होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। क्या होती है? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। दूसरी होती है आपकी जो आपके पास है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्या होती है? साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन। जो आपकी तीसरी रिएक्शन होती है वो होती है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। वो क्या होती है? सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। वो कौन सी रिएक्शन होती है? सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। वो कौन सी होती है? सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। वो कौन सी होती है? सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। और जो आपकी लास्ट कैटेगरी होती है वो होती है इन रिएक्शन। वो क्या होती है? इन रिएक्शन। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं पागल थोड़ा ना,
मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इनमें से क्या पता पूछ ले पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कितने टाइप की होती है। अब आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रोसाइक्लिक होती है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, सिग्मा ट्रोपिक होती है, क्या होती है, लाख गहरा हो सागर तो क्या, सिग्मा ट्रोपिक और इन रिएक्शन। भाई मैं आपको यहाँ पहुंचाना है मुझे साइक्लो एडिशन रिएक्शन में, लेकिन यहाँ से पहले आपको क्या आना जरूरी मांगता है कि इसमें जो आपको स्टीरियो देखेंगे कि आने वाला जो है वो एंडो आएगा या एक्सो आएगा, वहां तक पहुंचने के लिए कुछ बातें करते हैं इससे रिलेटेड। लिखो पहला, पहला लिखो सिमेट्री एलिमेंट, पहला लिखो सिमेट्री एलिमेंट। क्या हेडिंग डालो, सिमेट्री एलिमेंट। क्या डालो, सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा क्लास टाइम का कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी। एक क्लास, एक मुझे कह रहा सर आप इतने डेप्थ में क्यों पढ़ा रहे हो, कि थोड़ा अभी बात हुई थी, एक लेक्चरर लड़की है सिलेबस में हमारे, वो कह रही थी आप डेप्थ पढ़ाते हो, मैंने इतना पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब सीएन का इफेक्ट में लेक्चरर में पूछेगा तो फिर आप समझ सकते हो ना। ये कमेंट C2 सिमेट्री, C2 सिमेट्री, C2 एक्सिस। देखो एन इमेजिनरी एक्सिस हैविंग पासिंग थ्रू मॉलिक्यूल रोटेशन गिव इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। आप पहले C2 लिखो। C2 क्या होता है, C2 मतलब 180। C2 का मतलब क्या, 180। जैसे मैं ऐसा हूं, ऐसा, अब मैं ऐसा घूम गया तो दैट इज 180। मैं कितना घुमा, 180। जैसे नो ऐसा है कोई चीज यहाँ खड़ी ऐसे, इसको यहाँ ले आओ तो ये क्या है, C2। लिखो एन इमेजिनरी एक्सिस, C2 एक्सिस। हाँ पहले क्या लिखा आपने, C2 एक्सिस। और C2 जब भी बोले अपने दिमाग में दे देना 180। पहले आप लिखो यार, यही लिखा था। इट मींस 180 रोटेशन। इट मींस, इसका मतलब क्या है, 180 रोटेशन। इसका मतलब क्या है, 180 रोटेशन। अब ध्यान देंगे सेकंड पॉइंट, एन इमेजिनरी एक्सिस पासेस थ्रू ओरिजिन। एन इमेजिनरी, IMAGIONARY, IMAGIONARY, एन इमेजिनरी एक्सिस passes through origin. An imaginary axis passes through origin, passes through origin, passes through, which on rotation, which on rotation, which on rotation give equivalent rotation। hey बुरा मत मानना, मजाक करता हूं मैं। gives, which on rotation gives an equivalent structure। क्या देता है वो, एक equivalent structure देता है। क्या देता है, equivalent structure। यहाँ से आएगा क्वेश्चन आपके पास 110%। ये तो सबसे फेमस है किसी भी एग्जामिनर का, ये क्या है, सबसे फेमस टॉपिक है। ये क्या है, किसी भी एग्जामिनर का सबसे फेमस टॉपिक। आप क्या कर रहे हो, इस मतलब 180 रोटेशन, तो 180 रोटेशन करोगे। अरे यार मैं आपको समझाऊं कैसे, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब देखो, जैसा C2 मतलब यहाँ पे है, आपने यहाँ पे, आपने इमेजिनरी एक्सिस पास करना है, इसमें रोटेशन करना है। इसमें क्या करना है, रोटेशन। अब देखो इस वाले पॉइंट से जब आपको C2 चेक करना है, ऐसे जाना है पीछे, ऐसे, ऐसे पीछे गए Cl आया, ऐसे पीछे गए Cl आया। जैसे ऐसे है कोई चीज, यहाँ पे लगा हुआ है एक Cl, एक यहाँ देखो ना, ऐसा समझो। यहाँ पे ये लगा हुआ है H, ये लगा हुआ Cl, इधर को लगा हुआ है H, इधर को लगा हुआ Cl। यहाँ पे Cl इसको मानो, ये ब्लैक वाला आपके, ये आपको दिखेगा नहीं, इधर की साइड है। यहाँ का Cl इधर की साइड है। C2 है, बॉन्ड लेंथ इक्वली होगी, C2H2 है, इथाइलिन है ना, इथाइलिन 1,2 डाइक्लोरो इथीन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगी इक्वल होगी कार्बन और कार्बन की भी जो डबल बॉन्ड के हैं। तो यहाँ बीच से अगर आप यहाँ चले और यहाँ चले तो आपको Cl मिला। तो मैं जो लाइन मार रहा हूँ वो समझ में आ रहा है सबकी। यहाँ से ऐसे में पीछे चला, वो स्टीरियो के वीडियो बार बार देखना, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में स्टीरियो के वीडियो पड़े हुए हैं। अगर केमिस्ट्री को और अच्छे से सीखना चाहते हो तो उनको देखना, वो शॉर्ट वीडियो है, 2-2.5 दिन में निपटा दो, 1.5-2 दिन में। उनको पूरा करो, फिर कुछ भी चीज इजी जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो करो। स्टीरियो नहीं पढ़ेगा आपने वो, फिर यहाँ से इसी पॉइंट से यहाँ गए Cl मिला, इसी पॉइंट से यहाँ गए Cl मिला, और इसी पॉइंट से यहाँ गए H मिला, और इसी पॉइंट से यहाँ गए H मिला। जैसे मैं इसको A मानूं और इसको B मानूं, अब मैंने इसको यहाँ से ऐसा घुमाने की कोशिश की, इसको पकड़ा ऐसे घुमाने की कोशिश की, तो मेरे पास क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या मिलेगा। थोड़ा इसको मुझे जहां तक पहुंचना है वहां तक का टारगेट है। अब देखेंगे ये वाला Cl यहाँ आ जाएगा, A वाला Cl, और B वाला Cl वहां चले जाएगा, और ये वाला H यहाँ, ये वाला H यहाँ। तो ये दोनों एक ही तो स्ट्रक्चर है। C2 पे आपको क्या मिला, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। क्या मिला,
इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। चलो आगे नेक्स्ट। ओके ओके, अगर मैंने सिस वाला इसी के सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2, इसके नीचे लिखो ये सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2, दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2, C2 के रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है। ए ये वाला मत मारना भाई, यहाँ से ये लाइन मत मारना, ये मत मारना, ये मैं कुछ आपको ज्यादा ही पढ़ाने बैठ गया, लगता है इसको ज्यादा आ गया। चलो नेक्स्ट, थोड़ा मैं जरा फिर बावला हो जाता हूँ ना जब आपको पढ़ाने बैठ जाता हूँ। चलो एक ये है, ये है। अब यहाँ पे चलो Cl, ये Cl और ये Cl और ये H, ये H। आपको बताना है C2 के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक, कुछ नहीं करना है, बीच का पॉइंट पकड़ना है। क्या पकड़ना है, बीच का पॉइंट, बीच वाला भाई पकड़ना है। और इससे ऐसे आगे पीछे जाना है, ये जो मैं हाथ पे सिखाता हूँ आपको ऐसे, इस पे जैसे यहाँ पे था ना, अभी बनाया, बार बार सिखा रहा हूँ, ये ऐसा है, इस पे यहाँ और यहाँ चलना है, इधर की साइड और इधर की साइड चलना है। बोर्ड पे नहीं चल सकता हूँ, बोर्ड 2D है, 3D में इमेजिन करो इसे बाहर लेके ऐसे। अब ये Cl यहाँ की साइड, अभी मैंने यहाँ बता दिया, तो दूसरा Cl अगर इसके पीछे है तो C2 पे आप इस पॉइंट से यहाँ भी गए आपको Cl मिला, यहाँ पीछे भी गए आपको क्या मिला, Cl। तो इस पॉइंट से इसके यहाँ चले, यहाँ Cl मिला, इस पॉइंट से यहाँ गए, यहाँ H। गलत बात नहीं है, तो ये क्या कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक। ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्री नहीं है, एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2। ये C2 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, C2 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं मिरर प्लेन। C2 देखना आ गया सबको, ऐसा मत कहो ना यार समझ नहीं आया, ऐसा क्यों कह रहे हो, लाख गहरा हो, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। इस पे Cl है, H है, इस पे H है, इस पे Cl है। चलो इसके इस वाले पॉइंट से यहाँ जाओगे आपको Cl मिलेगा, यहाँ जाओगे आपको Cl मिलेगा। अगर C2 से घुमाओगे तो आपको क्या, इट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2। ये भी क्या है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2। C2 के रिस्पेक्ट में क्या है, ये सिमेट्रिक है। चलो मैं चलूँ आगे, आप मुझे आज्ञा दो, मैं आगे चलूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालो मिरर प्लेन, मैं चलूँ आगे, यस तो बोलूँ, मिरर प्लेन, मिरर प्लेन। आपको शीशा डालना है, क्या डालना है, शीशा। शीशा तो बार बार देखते हैं, जैसे ऐसा है। आवाज है मेरी, आवाज आ रही है, जैसे तो बोलूं, पता चल रहा मैं पढ़ा रहा, आवाज ही नहीं आ रही, मैं चेक भी कर लूं। ठीक है ओके ओके चलो ठीक है। जैसे ऐसा है स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर, अरे आवाज कम कर दे, माइक से आएगी। यहाँ पे Cl है, यहाँ भी Cl है, इस पे H है, इस पे H है। अपन ने क्या किया, इस अरे अरे अरे, ये तब तक AI आ जाता है ना, क्या करें, मजबूरी है हमारी उससे। अब मैं इसको हटाया, इसके आगे शीशा लिया है, क्या लिया है, शीशा। शीशा तो देखा है, अरे अरे तू कहाँ जा रहा है क्या, इसके आगे मिरर रखा, क्या रखा हमने, मिरर। क्या होगा, यहाँ वाला इधर आएगा, इधर वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड C, ये A वाला Cl यहाँ पे आ जाएगा, और इसका ये वाला H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। H A और H C और D लिख रहा हूँ, C और D। H C वाला यहाँ पे आ जाएगा, और जो B है वो यहाँ आ जाएगा, और इसका D यहाँ आ जाएगा, H B। तो ये शीशे के रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक। आपको क्या मिला, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। तो ये कहेंगे मिरर प्लेन, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन। मिरर प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या है, मिरर प्लेन। भाई वहां तक पहुंचने है, साइक्लो एडिशन कराऊंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसे बेसिक से क्लास होनी है, उसको पहुंचेंगे हम 2-3 क्लास तक, तब तक ये समझ आएगा, वहां क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्या है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन। मिरर प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है। चलो चले आगे, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ऐसा है सपोज, ऐसा Cl H, Cl और H, शीशा लगाने के इसके सामने, इसके सामने शीशा लगाने के जैसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक। Cl तो यहाँ जाएगा, H यहाँ, ये अरे अरे अरे
Cl यहाँ आ जाएगा, H यहाँ, इसका Cl यहाँ रहेगा, इसका H यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू, थोड़ा आगे और सिखाऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेना। एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू, एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन। और जब ट्रांस है, देखो 1 और 2, 1 और 2, तो 1 1 अपोजिट साइड। अगर नहीं आता ई और जेड पहचानना, तो दोनों एच एच को टारगेट करो, एच एच को सर्कल करना। अगर एच एच अपोजिट साइड आए, ई भी कहते हैं इसे, ट्रांस भी कहते हैं, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। ई और जेड में ई कहते हैं अपोजिट साइड और ट्रांस है कहते हैं, ये सुनो। तो ये क्या है, 1,2 डाइक्लोरोईथीन। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस वाला क्या हो जाएगा, ई वाला क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू मिरर, with respect to mirror plane of symmetry, with respect to mirror plane of symmetry, mirror plane of symmetry, mirror plane of symmetry के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। चलो आगे नेक्स्ट, अब लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथाइलिन। किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा इसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथाइलिन, रिप्रेजेंटेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथाइलिन। किसका, इथाइलिन का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथाइलिन। किसका करना है आपको, इथाइलिन का करना है। चलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन किसका, इथाइलिन का। पहला लिखेंगे जरा, इथाइलिन या इथिन। चलो मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ, डायग्राम बनाना। ओके, आपको वही सीखना है। पहले क्या, C2H2 ओले सीखेंगे, इसको भी, इस टॉपिक को पूरा करेंगे क्योंकि एग्जाम में मेंशन है, तो इसको भी करेंगे। आपके पास ये टॉपिक है, इसका डायग्राम बनाना है आपको। कितने हैं, n इक्वल, इधर देखेंगे, एक और एक दो, दो ऑर्बिटल, दो बनेंगे, दो क्या बनेंगे, दो ऑर्बिटल बनेंगे। एक psi1 होगा और एक क्या होगा, psi2 होगा। एक psi1 होगा, एक psi2 होगा, ये तो पता है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो यार, यहाँ तक समझ आ रहा नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। psi1 और psi2 होगा, क्या होगा, psi1 और psi2, यस नो। इसका दो तरीके से मैं आपको डायग्राम, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले डेल्टा है, डेल्टा क्या है, डेल्टा, डेल्टा मतलब थर्मल कंडीशन, डेल्टा मतलब थर्मल कंडीशन। आपने कहना है थर्मल कंडीशन कहते हैं ग्राउंड स्टेट वाले को। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट वाले को, क्या, ग्राउंड स्टेट वाले को। फिर आपको एक लाइन और कहनी है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल में ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल में ही रहेंगे, ऑर्बिटल में ही रहेंगे। किसमें रहेंगे, में ही रहेंगे। अभी आपको सीखना है नए नए बच्चों, तो दो इलेक्ट्रॉन है, यही 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, केवल पाई का, ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जो एक और एक दो इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, इसका ग्राउंड स्टेट psi1 में रहेंगे। तो थर्मल में इसका होमो क्या होता है, psi1, होमो क्या हो जाएगा, psi1। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इथाइलिन का क्या है, psi1। क्वेश्चन नोट कर दो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड, होमो का मतलब क्या है, होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, क्या है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर, psi1। क्या है, psi1। अब आपने क्या दे दिया इसको, h न्यू दे दिया। क्या दे दिया, h न्यू। h न्यू का मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन मतलब एक्साइटेशन प्रोवाइड करवा दिया, फोटोकेमिकल कंडीशन। कहने का मतलब क्या, आपने क्या कर दिया, एक्साइटेशन प्रोवाइड करवा दिया। क्या करा दिया, एक्साइटेशन प्रोवाइड करवा दिया। तो आपका क्या होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर आ जाएगा, लेकिन स्पिन चेंज करेगा, लेकिन स्पिन क्या करेगा, चेंज करेगा। अरे 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 अरे, स्पिन चेंज नहीं होगी, जैसा था वैसे ही आएगा। ओके, चेंज नहीं होगी पेरिसाइक्लिक में, क्योंकि कांस्टेंट शिफ्ट है। अब इसका एच न्यू में, एच न्यू मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन में, ये psi1 है और ये psi2। अबे 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 अमित क्या कर रहा है मेरे दोस्त, ये psi1 है, ये psi1 है, ये psi2।
तो फोटोकेमिकल कंडीशन एच न्यू में, फोटोकेमिकल कंडीशन मतलब एच न्यू में जो इसका होमो होगा वो क्या होगा साइन टू, होमो क्या होगा साइन टू, होमो साइन टू हो जाएगा, होमो क्या हो जाएगा साइन टू, और इसका लूमो क्या हो जाएगा साइन थ्री, लूमो क्या हो जाएगा साइन थ्री। साइक्लो एडिशन तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। अब बनाते हैं इसका डायग्राम, इसका क्या बनाते हैं डायग्राम। चलो अब देखेंगे जो साई वन है, साई वन लिखेंगे, साई वन में कितने, साई वन हैविंग, साई वन हैविंग सिमेट्रिक, symmetric with respect to plane, symmetric with respect to plane of symmetry with POS, with symmetric with respect to plane of symmetry। इसकी बात हो रही है POS मतलब plane of symmetry की। अब देखेंगे of symmetry, एक लाइन लिखेंगे n terminus having same, n terminus lobe having same sign, n terminus lobe having, n terminus lobe having, n terminus lobe having same sign, क्या होता है उनका सेम साइन होता है, सेम साइन। अब लिख भी दो पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन। आ जाओ हाँ, साइन वन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम बना रहे हैं। ए भाई कार्बन पे पी की ऑर्बिटल होती है ना, पी में अपन क्या बना रहे हैं डब्बे बना रहे हैं, पी में क्या बना रहे हैं डब्बे बना रहे हैं, पी में क्या बना रहे हैं डब्बे बना रहे हैं। चलो आगे, तो क्या करो इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, एक अगर ऊपर वाले लोग पॉजिटिव है तो नीचे वाले नेगेटिव होगी, तो पता है ना कार्बन के, ये तो पता है ना कार्बन की, कार्बन की ऐसे तो होती है अगर पी है तो या नीचे, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव। आधा डेंसिटी एक्सिस के ऊपर होती है, आधा डेंसिटी एक्सिस के नीचे। तो ये साई वन है आपका, ये क्या है साई वन। अब अगर आप साई टू का डायग्राम बनाओगे, अगर आप क्या बनाओगे साई टू का डायग्राम, इसमें नोड आएगी, नोड होती है n माइनस वन, साई टू में नोड आ जाएगी, नोड क्या होती है n माइनस वन। तो n मतलब कितना है टू की बात हो रही है, टू माइनस वन बराबर वन नोड, क्या होगी इसमें वन नोड होगी, एक नोड होगी। मतलब यहाँ पे क्या आएगा एक ऐसा बनाओगे आप, इट इज नोड, ये क्या है नोड है, ये क्या है नोड, इसमें क्या हो जाएगा n माइनस वन नोड, इसमें क्या हो जाएगा नोड हो जाएगी, ये क्या है नोड। ओके अब देखिए साइड टू में पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, एंड टर्मिनस पे अपोजिट साइन होगा, लिख भी दो साइड टू में एंड टर्मिनस पर, एंड टर्मिनस पर अपोजिट साइन होता है, एंड टर्मिनस पर अपोजिट साइन होता है, एंड टर्मिनस पे क्या होता है अपोजिट साइन होता है, एंड टर्मिनस पे क्या होगा अपोजिट साइन होगा। अब आ गया तो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है वन थ्री ब्यूटाडाइन, नेक्स्ट क्या है वन कॉमा थ्री ब्यूटाडाइन, नेक्स्ट है वन कॉमा थ्री ब्यूटाडाइन, वन कॉमा थ्री ब्यूटाडाइन, वन कॉमा थ्री ब्यूटाडाइन, ये तो सबने कर रखा है। थोड़ा मैं पानी लेके आता हूँ जरा, एक सेकंड थोड़ा पानी लेके आके।
चलो, कोई दिक्कत इतने में? अभी तक की किसी टॉपिक में कोई दिक्कत बताओ। चलो आगे आ जाओ। क्या है? इटालियन का आ गया समझ में भाई, होमो। चलो चलो, अब ये इस डायग्राम पे थोड़ा बात करते हैं जरा, इसको जरा बताते हैं, ठीक है? जो ये क्या आपने, जो ये वाला क्या, इसकी में थोड़ा बातें करते हैं कुछ जरा। चलो चलो, इसकी बातें करते हैं जरा। हाँ, जो आपने ये बना रखा है इसके बारे में बातें करते हैं जरा। ओके, आपने ये बना दिया, ठीक है? हम इसकी बात कर रहे हैं साई वन एंड साई टू। ये क्या है? साई वन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? साई टू है। ये क्या है? साई टू। साई वन एंड साई टू, इसको देखते हैं मिरर प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या है। ये मिरर प्लेन के रिस्पेक्ट में, मिरर प्लेन, मिरर प्लेन। देखो, हमें बिल्कुल भी एमएससी में नहीं पढ़ाएगा था ये ढंग से। और सी टू एक्सिस, सी टू एक्सिस के, सी टू एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है, ठीक है? दोनों को देखेंगे, ध्यान देंगे। शीशा लगाओगे आप इसके बीच में, तो दोनों की साइड आपको सेम लोब दिखेगी। शीशा लगाने के साथ दोनों की साइड सेम लोब दिखे, तो इसे कहते हैं क्या? सिमेट्रिक। क्या कहते हैं? एस लिखते हैं केवल। सिमेट्रिक को क्या लिखते हैं? एस। एस का मतलब है सिमेट्रिक। और ये क्या है? ये क्या है? C2 के रिस्पेक्ट में। यहाँ अगर आपने C2 लगाओगे तो यहाँ नेगेटिव मिल रहा है, यहाँ पॉजिटिव, तो ये क्या है? ए। ए का मतलब क्या? एंटी सिमेट्रिक। ए का मतलब क्या है? एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। अब आप इसके पास गए, यहाँ आपने मिरर प्लेन लगाया बीच में ऐसे, तो पॉजिटिव को सामने क्या दिखा? नेगेटिव। मिरर प्लेन लगाया, पॉजिटिव को सामने क्या दिखा? नेगेटिव। तो अपोजिट दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा? ए। और अगर यहाँ पे C2 अगर लगाएगा, C2, तो यहाँ से जाएगा पॉजिटिव, यहाँ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ जाएगा नेगेटिव, यहाँ जाएगा नेगेटिव, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? ये सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। चलो आगे नेक्स्ट। अब लिखो 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या लिखो? 1,3 ब्यूटाडाइन। ओके, 1,3 ब्यूटाडाइन। चलो, 1,3 ब्यूटाडाइन कहाँ है? 1,3 ब्यूटाडाइन आपके पास क्या है? 1,3 ब्यूटाडाइन। पहले इसके एक बात है, पिक्चर बनानी, यानी कि 4 कार्बन है। अब वो 4 कार्बन को मैं बना रहा हूँ, आप मुझसे सीखो थोड़ा। 1, 2, 3 और 1, 4। और साई वन है, इसको क्या कहा हमने? साई वन। ये तो कहा, बताओ नहीं कहा, नहीं कहा। साई वन है ना? और इसके बाद साई टू आएगा, वहां भी 4। तो मैं आपको कैसे बताऊं, कैसे बताऊं आपको? चलो बताते हैं, कोई बात नहीं। साई वन, साई टू, साई थ्री, साई फोर। चलो, साई वन पहले 4 4 डब्बे बना दो प्रत्येक के। मेरे से सीखोगे आप, आपको नहीं आता, ये नहीं भी आता आपके पास, कोई बात नहीं, बट फिर भी मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, ये सिखा के आपको फायदा है? ये सिखा के तो आपको कोई फायदा ही नहीं है। ये सिखा के आपको फायदा नहीं है, सीधा नहीं आएगा इतना टफ। साइमन मैं आपको बता रहा हूँ, चलो साइमन, साइन टू, साइन थ्री, आप ये मत सीखना, कोई बात नहीं, बट मैं बना रहा हूँ, ठीक है? आपको जो मैं बता रहा हूँ वो काम की चीजें सीखना आप, ठीक है? 4 डब्बे है ना, चौथे के लिए जगह बनाओ। 1,3 ब्यूटाडाइन है, क्या है? 1,3 ब्यूटाडाइन। ओके, तो क्या हो जाएगा? चौथे में आपको नहीं, कोई बात नहीं, आप मत करना ये चीजें, ठीक है? आपके लिए नहीं, आपके लिए आगे की चीजें। होमो क्या होता है, लोमो क्या होता है? देखो, साइन वन में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने? 1,3 ब्यूटाडाइन। किसका है? 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या? 1,3 ब्यूटाडाइन। साइन वन है, साइन वन में कोई नोड नहीं होती है। साइन टू में, साइन टू में क्या होती है? n-1 नोड। एक सेकंड ना थोड़ा। साइन वन में क्या होती है? साइन वन में n-1 नोड। साइन वन में क्या होती है? n-1 नोड। इसमें क्या हो जाएंगी? n-1 मतलब एक नोड। ये साइन थ्री है, इसमें क्या हो जाएगी? n-1, तो 3 - 1 बराबर 2 नोड। ये नोड, हाँ। साइन फोर में कितनी हो जाएगी?
n माइनस साइन 4 में n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 बराबर 3 नोड। साइन 1 में आपको 0 नोड, नोड का नंबर कितना 0 आएगा। हाँ, साइन 2 में 1 नोड, साइन 3 में 2 नोड, n माइनस 1 नोड, साइन 4 में 3 नोड। ओके, चलो आगे। पहले मैं आपको आपके उसका सिखाता हूँ। इसमें क्या सारे पॉजिटिव। अब एक नोड आना है, तो मैंने यहाँ ऐसा बना दिया। मैं दूसरी पेन से भी बना सकता हूँ इसको। किस पेन से? इस पेन से। नोड बनाने हैं बीच में, तो नोड बनाऊंगा ऐसे और ऐसे। क्या करूंगा? ऐसे से पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव और पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा इसमें? अरे यार, आपके काम क्या है? नोड बना दो, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या करना है आपको? दो नोड बनाने हैं। दो नोड मतलब दो नोड, एक और एक, दो। चलो, पॉजिटिव नोड मतलब इनके सामने अपोजिट ले आना है। नोड का मतलब होता है दो ऑर्बिटल के सामने अपोजिट, दो ऑर्बिटल के सामने अपोजिट साइड। नोड का मतलब है दो ऑर्बिटल के सामने, नोड का मतलब है दो ऑर्बिटल के सामने अपोजिट साइड। नोड का मतलब है, आप ये n-1 निकालना सीखा, आपके लेवल क्या है। नोड का मतलब है क्या? दो ऑर्बिटल के सामने बीच अपोजिट साइड, दो ऑर्बिटल के बीच अपोजिट साइड, दो ऑर्बिटल के बीच अपोजिट साइड। ये लो यार, बीच अपोजिट साइड। मुझे आपको थोड़ा बताना इसलिए पढ़ रहा है, आएगा पेपर में अपोजिट साइन। टफ पेपर बना तो तब आएगा, वरना इजी बनेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, दिस इज द, ये दो नोड आ गए, एक ये और एक ये। पॉजिटिव को सामने नेगेटिव दिखा, पॉजिटिव को सामने नेगेटिव दिखा। अब तीन नोड आ गए, एक दो और तीन। अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको ये n-1 याद रखना, बाकी गया बाहर में। बाकी आपसे कोई मतलब नहीं, ये नहीं भी आए बनाना कोई बात नहीं, बट इनको सीखो। अब लिखो मिरर प्लेन। ये क्या है? ये डेल्टा में है, ये डेल्टा में है, और सेकंड वाला एच न्यू में है। सेकंड वाला किसमें है? एच न्यू में। ये डेल्टा में है, ये एच न्यू में है। ये किसमें है? डेल्टा में है, ये एच न्यू में। चलो, कितने इलेक्ट्रॉन है ब्यूटाडाइन में? 1,3 ब्यूटाडाइन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 और 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो भरो 4 पाई को, एक और एक, दो। तो फोटोकेमिकल का ये होमो, ये थर्मल का होमो, थर्मल का क्या हो गया? होमो। कौन सा? साइन 2। होमो क्या हो गया? साइन 2। और लूमो क्या हो गया? साइन 3। ये क्या हो गया? लूमो साइन 3। लूमो क्या हो गया? साइन 3। अब आपने एच न्यू लिखा, आपने क्या लिखा? एच न्यू। आपने क्या लिखा? एच न्यू। तो एक, दो, तीन और एक, चार। आपने क्या लिखा? एच न्यू। इधर ध्यान देंगे, आपने क्या लिखा? एच न्यू। एच न्यू में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कर देना है। एच न्यू में क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। तो वो सेम स्पिन के साथ एक्साइटेशन होगा। तो एच न्यू में 1,3 ब्यूटाडाइन का होमो साइन 3। होमो क्या हो गया? साइन 3। किसमें? फोटोकेमिकल कंडीशन में। और ये क्या हो गया? साइन 4 क्या हो गया? लूमो। साइन 4 क्या हो गया? लूमो। ये क्या? लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। साइन 4 क्या हो गया? लूमो। साइन 4 आपको क्या हो गया? लूमो। लूमो मतलब लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्युपाइड, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्युपाइड क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो आगे, नेक्स्ट। आगे ये सुनो। अब इसको कहो सिमेट्रिक और इसके रिस्पेक्ट में, C2 और M के रिस्पेक्ट में। अरे यार, ये आपके पास नहीं आएगा। मैं नहीं, ये समझिए, ये रहने दो, ये रहने दो, ये आप मत करो। अब होमो क्या? इसके बाद आप पढ़ेंगे आप क्या? रोटेशन ऑफ p ऑर्बिटल। क्या पढ़ेंगे? p ऑर्बिटल का रोटेशन। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं रोटेशन ऑफ p ऑर्बिटल। इसको यहीं पे रोकते हैं। आप लोग इतना कर लेना, जैसे ये वाला ना आए कोई मतलब नहीं, ये आगे का ना आए कोई मतलब नहीं, पर ये आना जरूरी है। साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, दो दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं, चार डब्बे, दो दो चार। तो साइन 2 वाला होमो हो गया। किसमें? ये थर्मल कंडीशन में। किसमें? थर्मल कंडीशन में। ये क्या है? थर्मल कंडीशन। ये क्या है? थर्मल कंडीशन। नेक्स्ट वाला क्या? फोटोकेमिकल कंडीशन। ये थर्मल कंडीशन है, और नेक्स्ट वाला क्या है? फोटोकेमिकल कंडीशन। नेक्स्ट वाला क्या है? फोटोकेमिकल कंडीशन। फोटोकेमिकल
कंडीशन। ओके, बाकी मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए तक